मैं कोई ख़िताब के लिए तो नहीं आया हूँ, बल्कि ख़िताब हमने और आपने मुकम्मल, मुदल्लल और मुफस्सल समाअत कर लिया। और हमें अब किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे तकरीर करना, चूँकि मुझे सदारत करनी थी। मैं सदारत नहीं कर रहा था और मैं ये दिखा रहा था कि मेरी सदारत कितनी मजबूत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी सदारत मजबूत है। ये उलमा इतनी जल्दी, इतनी मोहब्बत के साथ इस स्टेज पर इतनी आसानी से नहीं आ सकते। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि जब इंजन मजबूत होता है तो उसमें मजबूत डब्बे लग जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जिम्मेदारी से सादात का खिताब आपने सुना। बड़ी जिम्मेदारी, सादात का खिताब था। यार, सैयदों का खिताब ऐसा ही होता है, वो मीठे मीठे और वाला नहीं होता है, वो तो बिल्कुल सख्त रहता है और हक रहता है। इसीलिए इन्हीं को साथी बनाया गया है, इन्हीं को साथी बनाया गया है और इन्हीं के साथ ही काम होगा। बेशक। आपको जो मैं बता रहा हूं, इन्हीं के साथ काम होगा। और मैंने अपने दाएं और बाएं दो को आपको दिखा दिया है। दाएं भी आपने दिखा दिया, अपना बायां भी दिखा दिया। मतलब जब दायां बायां इतना मजबूत हो, वाह, बहुत खूब, वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जिसका दायां और बायां इतना मजबूत हो, उसकी सदारत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सोचो, जब हमारे घर के बच्चे ये जज्बा ये कह रहे थे, जब रसूल की नामूस के लिए, जब रसूल की इज्जत महफूज नहीं तो हम अपनी इज्जत लेके क्या करेंगे। अल्लाह। मगर मैं एक बात कहूंगा, ये उलमा जो अइम्मा हैं, ये जो अपने गांव को, इलाके को, शहर को छोड़, इनको रिस्पेक्ट और सम्मान देना सीखिए। ये नहीं कि खाली इमाम बनाया और उस इमाम के बाद पूरे सिर्फ 4 घंटे का इमाम और 20 घंटे का तुम्हारा गुलाम, ये नहीं चलेगा। उनको मोहतरम समझिए, उनको मुकर्रम समझिए, उन्हें मुअज़्ज़म समझिए। आपने हमें नहीं देखा हम उलमा की कितनी कद्र करते हैं। बेशक, बहुत खूब। आपने दादा बापू क़िबला सुभान रहमतुल्लाह अल्लाह, ताला अलैह को नहीं देखा सुभान अल्लाह। कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत देना सीखिए। आपके पीर मोहब्बत करते हैं और आप मुरीद होके मोहब्बत नहीं करते। इन उलमा की कद्र कीजिए। मैंने किसी आलिम, आपको मैं बताऊं, मुझे डॉक्टर ने परहेज बताया था कि आप कुछ नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। तो मैं भावनगर में था, बीमार था, तो मैंने कहा किस घर से मैं खाना मंगवाऊं। तो आपको मालूम है मेरा खाना कहाँ से आता था? किसी पैसे वाले के घर से मैं नहीं खाता था। सुभान अल्लाह। मैं खाता था तो एक इमाम के घर से खाना खाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने सोचा होगा ये इमाम के घर से क्यों खा रहे हैं, ये इमाम का खा रहे हैं। तो जो इमाम का खाए वही पीर होता है, और जो पब्लिक का खाए वो इमाम होता है। तो मैं खाया, तो लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा आपको नहीं मालूम, आपके खानों में मुझे सेहत नहीं मिलेगी, जो इमाम के खाने से मुझे सेहत मिलेगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसा उसके खाने की सेहत ऐसी रही कि मेरा वज़न 105 किलो था और इमाम साहब का खाना जब से शुरू किया मेरा 14 किलो वज़न घट गया।
मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन किया, मैंने कोई कसरत नहीं की, मैंने कोई वर्जिश नहीं की, बस हमने इमाम का खाना खाया। तो सोचो जब इमाम के खाने में ये ताकत है तो इमाम में कितनी ताकत होगी। बेशक। तो ये मोहब्बत की बात होती है। हमने अमीर नहीं देखा, हमने गरीब नहीं देखा, हमने मौज़िन नहीं देखा, हमने इमाम नहीं देखा, हमने एक अपना मुरीद और ग़ुलाम देखा, मखदूम पाक का वफ़ादार देखा। बेशक। तो ये एक मोहब्बत होना चाहिए पब्लिक में भी, उलमा में भी, सादात में। मदरसे आप बनाते जाइए। जब मैं भावनगर की सरजमीन पर पहली मरतबा आया था और एक मदरसे का क़याम आया तो मुझसे कहा साहब जब 2 मदरसे मौजूद हैं तो तीसरे मदरसे की ज़रूरत क्या। हमने कहा 2 नहीं 6 और हो जाए। सुभान अल्लाह। मदरसों की ज़रूरत क्या मत कहो कि कौन खोल रहा है, बल्कि खोलने में इखलास होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। बेशक। देखिए अच्छा इंसान कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ अच्छा इंसान कौन है। जैसा कि हमारे वसीम बापू ने कहा, हम सोए हुए हैं भाई, इतना बड़ा वाकया हो गया, हम समझे कि हमारा धंधा वीआईपी में है तो हम वीआईपी हैं। अरे तुम वीआईपी कुमारवाड़ा में जाके नहीं बनोगे, बल्कि रसूल की गुलामी के बाद तुम वीआईपी बनोगे। बेशक बेशक। जैसा कि इन्हीं ने बयान बहुत अच्छी बात कही, मगर एक अच्छा इंसान बनना है ना, तो एक इंसान अच्छा बनने के लिए क्या जरूरी है। बेशक। एक अच्छा इंसान किसे कहते हैं, जो आलिम हो। क्या हो, आलिम होगा तो एक अच्छा इंसान। इंसान तो अच्छा ही है, सबसे अच्छा है, मगर अगर आलिम हो जाए बहुत अच्छा इंसान है। और आलिम अच्छा और बुरा कैसे होता है, अगर आलिम और अच्छा सबसे अच्छा कहा जाए तो वो आमिल हो जाए। वाह। आलिम अच्छा तब होगा जब वो आमिल होगा। आमिल नहीं तो आलिम बेकार है, 4 पाए बरू किताबें चंद। तो आमिल हो, मगर अच्छा आमिल कब होगा, वाह। जब उसके अंदर इखलास होगा। क्योंकि जब इखलास ही नहीं होगा तो अमल क्या करेगा। तो उसके अंदर इखलास होना चाहिए, इखलास जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि मदरसा खोल दिया बच्चों पे तवज्जो नहीं, ये भी ना हो, और वो भी भेजने वाले के अंदर भी तवज्जो नहीं, तो सिस्टम बैठेगा नहीं। तो दोनों का रहना जरूरी। तो एक अच्छा आमिल के साथ अच्छा इखलास, और अच्छा इखलास वाला कब रहेगा, जब उसका दिल किब्र से पाक हो, मुतकब्बिर ना हो, तकब्बुर ना हो, घमंड ना हो। तो मालूम ये हुआ तकब्बुर नहीं है तो बहुत अच्छा इंसान है। तो तकब्बुर इखलास को खा जाता है। तकब्बुर जो है वो इखलास को खा जाता है, और इखलास जो है वो अमल को खा जाता है। अमल जो है जो न करते वो इल्म को खा जाता है, और इल्म ही नहीं है तो इंसान हो तो बिल्कुल 4 पाए बरू किताबें चंद। बिल्कुल तुम्हारे पास कोई इल्म ही नहीं है, जहालत ही जहालत है, तुम्हारा रहना ना रहना दोनों बराबर है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने 1,24,000 कम व बेश सहाबा की जमात हमें दी, जिसमें अबू बकर जैसे सहाबी, उमर जैसे सहाबी, उस्मान जैसे सहाबी, अली जैसे सहाबी, जुबैर जैसे सहाबी, तलहा जैसे सहाबी। न जाने 1,24,000 सहाबियों में कौन कौन सी खूबी थी, मगर सारे सहाबियों को ऐसी तालीम दी कि उनके अंदर इल्म भी था, अमल भी था, वाह वाह। इखलास भी था, और सीना किब्र से पाक था।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि रसूल के सहाबी जिन पर सदाकत नाज कर रही थी, रसूल के सहाबी पर अदालत नाज कर रही थी, रसूल के सहाबी पर सखावत नाज कर रही थी, रसूल के सहाबी पर शुजाअत नाज कर रही थी। अरे रसूल के सहाबी ऐसे थे कि नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके सदाए जिहाद पर लब्बैक कहते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। हैदरी या अल्लाह। ऐसी तालीम और तरबियत की थी कि अबू बकर सिद्दीक का जवाब नहीं, उमर फारूक का जवाब नहीं, उस्मान गनी का जवाब नहीं, अली मुर्तजा का जवाब नहीं, रसूल के खानदान का जवाब नहीं, रसूल के असहाब का जवाब नहीं, और रसूल के उशाक का जवाब नहीं। सबके सीने चमकते थे, सबके सीने दमकते थे, सबके सीने रोशन थे। ऐसे चमक रहे थे कि ऐसे चमक रहे थे, जो अबू बकर से मिल जाए उसका सीना चमक गया, जो उमर से मिल जाए उसका सीना चमक गया, जो उस्मान से मिल जाए उसका सीना चमक गया, जो अली से मिल जाए उसका सीना चमक गया। इसी चमक को देखकर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्को मोहब्बत फाजिल बरेलवी के उठे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारे हैदरी, अशरफी दूल्हा, सुल्तानुल उलमा। बहुत खूब हजरात, ये कम होता है कि एक साथ उलमा मौजूद हैं, मैं इनसे कहूंगा आपस में मुत्तहिद रहें। बेशक। और ये ऐसा प्रोग्राम जो मैंने दादा बापू के साले सवाब में रखा था, बेशक। ये उन्हीं के साले सवाब में इफ्तिताह किया था, क्योंकि उनको मदरसे से प्यार था। बेशक। बापू को मदरसा खोलना उनको बहुत पसंद था, बेशक। तो मैंने कहा मैं उनको क्या तोहफा दूं, तो मैंने मदरसे का शेखुल इस्लाम कायम करके एक तोहफा बापू को दिया है कि बापू मैं आपके इस राह पर चल चुका हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। मैंने एक तोहफा दिया अपने बड़े भाई को, वो मेरे बड़े थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। बेशक। मैंने मदरसा कायम किया है, ये एक तोहफा उनको नजर। मगर मैं आपको बताऊं, ये उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं जो बापू ने तजवीज़ पेश की है, आप सब मुत्तहिद हो जाइए, काम कीजिए। अगर आपकी कोई ज़रूरत है, मैं सारे उलमा से कह देना चाहता हूँ, जितने मौजूद है इम्मा जो नहीं आ पाए, अगर आपके घरेलू मसाइल आपके पास आते हैं, देखिए हर आदमी का कुछ घरेलू मसाइल होते हैं, बीमारी होती है, बच्चों की इलाज होता है, मुआवजा होता है, वो सारे मसाइल वीआईपी और कुम्हारवाड़ा में कहने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वीआईपी और कुम्हारवाड़ा और शीशी विहार के सेठों से कहने की जरूरत नहीं, आप अपने इस वली से कहिए। इसलिए आप अब बगैर वली के नहीं है, आपका वली अबू बकर शिबली है। सुभान अल्लाह। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूरतों को पूरी करूंगा। इसलिए कि ये आपको कह सकते हैं कि अभी तो बहुत तकलीफ, मगर मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी खिदमत करके दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, कब्र भी कामयाब हो जाती है और आखिरत भी कामयाब। क्योंकि आप लोगों की कीमत हर इंसान को नहीं मालूम, हम जानते हैं, मगर आप डरिए नहीं। जब बापू हमारे तकरीर कर रहे थे तो कुछ मौलाना हाथ भी नहीं उठा रहे थे डर के मारे, वो सोच रहे थे कहीं हमारा मुक्तदी ना देख ले। अरे मुक्तदी की फिक्र मत करो, फिक्र करनी है तो अपने मुक्तदा की फिक्र करो। सुभान अल्लाह। तुमने अपने मुक्तदा को छोड़ दोगे तो हमेशा मुक्तदी से डरते रहोगे। हम भावनगर के सरजमीन पर
मैंने कभी खौफ नहीं रखा, डर से काम नहीं लिया कि कौन मुझको छोड़ के चला जाएगा। अरे छोड़ के हमें क्या जाओगे, मगर तुम मुझे छोड़ोगे, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह हुजूर, बहुत खूब। इसलिए कि मैं वो खानदानी ही का नहीं हूं जो छोड़ दे। ये तो तुम्हारा काम है छोड़ना पकड़ना। हम उस खानदान के हैं कि जो छोड़ता उसको भी पकड़ लेते हैं, जो पकड़ता है उससे तो गले लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम लोग उलमा की कदर करो। उलमा की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये लोग को बहुत सारी दिक्कतें मैं जानता हूँ, इनकी हक तलफी भी होती है। मैंने कहा जिसकी भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना जाहिद नूरी साहब मदरसा शेखुल इस्लाम की जिम्मेदारियां इनके सर पे हैं, और मैंने कोशिश अब मुझे ये करनी है कि जितने भी मदारिस कायम करूंगा, जितने भी इदारे बनाऊंगा, सब ऐसे ऐसे बनाते जाऊंगा और मौलाना जाहिद और दीगर जैसे उलमा को, सादात को उसमें शामिल करता जाऊंगा। अभी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है मोहद्दिस आज़म अरबी कॉलेज, जिसमें हमारे इन दो भाई हमारे जो हैं इन सबको शामिल करना है और हमें काम करना है। हमको बटना नहीं है, बहुत बट गए, अब हमें नहीं बटना है। चंदा लेना तो ले लो भाई, मगर बांटो नहीं। बेशक। हमको एक साथ रहने दो। सैयद मोहम्मद दादा बापू अलैहि रहमा पूरी जिंदगी आपने उठा के, मैंने तो उनके साथ सफर किया, आप लोग क्या जानो, आप लोग तो हाथ चूम के किनारे हो गए हो, मगर हमने तो साथ रहा है। मैंने तो बहुत सारे, मेरे नाजो नखरे भी उन्होंने बर्दाश्त किए, क्योंकि मैं नखरा ज़्यादा करता हूँ, ख़ास बापू को देख के तो ज़्यादा करता था। तो मेरे तो नाजो नखरे दलावर बापू के सब बर्दाश्त करते थे और वो मेरा बर्दाश्त करते थे। मेरे तो नाजो नखरे भी बापू ने बर्दाश्त किए, लेकिन मैंने उनको जिस तरीके से मुत्तहिद होकर काम करते हुए देखा, वो एक अपने में मिसाल थे। बेशक। आज हमको वो छोड़ के चले गए, एक दिल टूटता है, दिल को तकलीफ होती है। हमें सब मिल जाएंगे, बहुत सैयद भी मिल जाएंगे, मगर हमें दादा बापू नहीं मिलेंगे, वो चेहरा नहीं मिलेगा। और साहब जब वो दुनिया से जा रहे थे, जो उनका चेहरा हमने देखा, साहब ऐसा लग रहा बापू गए नहीं हैं। बेशक। आज मुझे यकीन है कि उनकी रूहानियत यहाँ पे होगी। आप लोगों ने सोम का फातिया किया और भी मुरीदों ने किया, मगर हक नहीं अदा हुआ था। हक तो जब हम खानदान वाले फातिया करें तभी हक होगा। बेशक। इसीलिए मैंने यहाँ किसी को नहीं रखा, सिर्फ हम अपने उन्हीं के खानदान वालों ही को खिताब रखा, ताकि सैयदों ही का खिताब हो, बापू को भी अच्छा लगे। अभी भी हमारे ही खानदान के हाथ में सारी बागडोर है, और इंशाअल्लाह बाबा रिज़्कुल्लाह का करम रहेगा। जिस तरह सौराष्ट्र की सरजमीन पे बाबा रिज़्कुल्लाह का सूरज चमक रहा था, रोज़े क़यामत तक बाबा रिज़्कुल्लाह का सूरज चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह। अब बाबा रिज़्कुल्लाह जो हैं हमारी रिश्तेदारी बड़ी करीबी है, वो भी हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद में से, और हम लोग भी शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए बापू का चेहरा हमारे चेहरे से मिलता जुलता है। सुभान अल्लाह। कि बीट एक ही है। ये और बात है, एक बीट जो है वो आ गई थी गुजरात और दूसरी पहुंच गई कि छौछा। तो वैसे भी हम गुजराती भी हैं और उत्तर भारतीय भी हैं, इसीलिए हम ज़्यादा गुजराती हो गए। क्योंकि मुझे गुजरात में रोड तलाशने में तकलीफ नहीं होती, मगर यूपी में बहुत तकलीफ होती है। लोगों ने पूछा आप यूपी में रह के रोड नहीं जानते? मैंने कहा मैं यूपी में पैदा हुआ और रहता सिर्फ गुजरात में हूँ। क्योंकि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के भी कदम गुजरात में पड़े थे, और बाबा रिज़्कुल्लाह का करम है हमारे साथ, ख्वाजा रिज़्कुल्लाह का करम है। और इंशाअल्लाह परसों हम जा रहे हैं सावरकुंडला शरीफ,
और वहाँ पे बापू की बारगाह में हाजिर देंगे और फिर अपने जद्दे आला हज़रत बाबा रिज़्क़ुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे। सुभान ये एक ताल्लुक़, एक राब्ता है। बस फ़र्क इतना है कि सिलसिले अशरफिया में कादरियत भी है और चिश्तियत भी है, नक्शबंदियत भी है, सुहरवर्दियत भी है। इसीलिए जब अशरफ का कोई मुरीद होता है वो चिश्ती नहीं होता बल्कि अशरफी होता है। इसलिए अशरफी होता है, चाहे चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सुहरवर्दी हो, जितने अल्फ़ाबेट हैं वो सब अशरफी में है। तमाम सिलासिल के फैज़ान इसमें मिलते हैं। अब हम दुआ ये करते हैं, जो वसीम बापू ने और हमारे मोमिन अकबर बापू ने जो बातें कही हैं उस पर आप अमल पैरा होइए, आप छुड़िए, मुत्तहिद रहिए। एक बहुत बड़े आलिम ने कहा था, इत्तेहाद जिंदगी का नाम है और इख्तलाफ मौत का नाम है। हमें मौत नहीं आना है, हमें जिंदगी की जरूरत है। और सुनो, हमको कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो अगर चखना है ना, अभी भी चखना भी आपको है, नहीं यहाँ तो खाना है, खाना जी। चखना, जायका चखना है। तो जायका कैसा, अब बताओ, जायका तुम्हें चखना है ना, मौत का जायका चखना है। अब लोग पूछते हजरत मौत का जायका कैसा होता है, लोग पूछते हैं। अब बिरयानी हो तो बता दिया जाए, अखनी हो तो बता दिया जाए, मौत का जायका कैसे कौन बता सकता है। बस मैं इतनी बात कहूंगा, मौत का जायका कैसा होगा। देखो, मौत का जायका अलग अलग तरीके का, मौत तो सबको आनी है, मोमिन को भी आनी है, काफिर को भी आनी है, मगर काफिर का जायका अलग है, मोमिन का जायका अलग है, गुनहगार का जायका अलग है, नेकोकार का जायका अलग है, गौस का जायका अलग है, मुरीद का जायका अलग है, मुर्शिद का जायका अलग है। सबके जायके फर्क हैं। जिसने अपनी जिंदगी में जायका अच्छा कर लिया उसका अच्छा जायका है, जिसने जिंदगी में बुरा जायका कर लिया उसके लिए मौत बुरा जायका है। तो अगर जायका अच्छा चाहते हो तो जिंदगी में अपने जायके को अच्छा कर लो, अपने मामलात को सही कर लो, अपने मामलात को हल कर लो। अच्छा इंसान कौन है, पूछा गया, साहब अच्छा इंसान कौन है, मुर्शिद से पूछ लिया, साहब अच्छा इंसान कौन है। कहा, अच्छे इंसान के बारे में मुझसे मत पूछो, अच्छी जिंदगी के बारे में मुझसे मत पूछो, अगर पूछना है तो अच्छी मौत के बारे में मुझसे पूछो। कहा, अच्छा अच्छी मौत ही के बारे में बता दिया। कहा, अच्छी जिंदगी और अच्छी मौत कैसे होगी। कहा, सुनो, अच्छी मौत लोगों के लिए अच्छाई सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, लोगों की भलाई करो, लोगों की मदद करो, लोगों को तालीम दो, लोगों को सही रास्ते लाओ। अगर तुम्हारा ये काम अच्छा है तो समझ लो तुम्हें अच्छी मौत आ जाएगी। इसीलिए दादा बापू ने गाड़ी में सफर कर करके 300, 400, 500 मदरसे बना डाले। क्यों? उनकी अच्छी जिंदगी की सोच नहीं थी। अच्छी जिंदगी तो मकान में है, अच्छी जिंदगी तो घर में है, अच्छी जिंदगी तो अपने हुजरे में है, अच्छी जिंदगी तो एसी में रहने में है। उन्होंने नहीं, उन्होंने अपने घर को, गाड़ी को घर बना लिया और गांव सफर करते रहे। कोई पूछे, सैयद मोहम्मद, दादा बाबू, तुमने ऐसा क्यों किया? कहा, सुनो, मैं अच्छी जिंदगी बना रहा हूं, इसी अच्छी जिंदगी से रब मुझे एक अच्छी मौत देगा। और मौत कैसी दी सारी दुनिया ने देख लिया। इमाम शाफई से किसी ने पूछा, ए इमाम शाफई, आपकी शख्सियत के बारे में बताइए, आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी शान कैसी है? कहा, मेरी शख्सियत मैं नहीं बताता, मेरी शख्सियत मेरे जनाजे बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी शख्सियत मेरे जनाजे बताते हैं। और दादा बाबू ने सावरकुंडला में सारी दुनिया को बता दिया, देखो मेरे उशाक आए हुए हैं, मेरी शख्सियत को देखना है तो मेरे जनाजे को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, बहुत खूब। मेरे जनाजे को देखना, मेरी शख्सियत को देखना है तो मेरे जनाजे को देख लो।
अरे साहब, कोई भावनगर में मर जाता है तो टाइम सेट हो जाता है कि 9 बजे पहुंच जाते हैं। बापू को ले जाना एक मुश्किल काम हो गया था। कब वक़्त और कब तदफीन, ये है शख्सियत, ये है काम। और ये काम कौन कर सकता है? ये रसूल का लाल ही कर सकता है, बेशक फातिमा का खून ही कर सकता है, अली के घर वाला ही कर सकता है, हसनैन के घर वाला ही कर सकता है, हसन मुश्तबा का बेटा ही कर सकता है। अरे ये नूर वाला ही खानदान करेगा। तभी अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कह के चले गए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, वक्त काफ़ी हो गया है, आपने खिताब सुन लिया है। हजरत अल्लाह तबारक जो कुछ मैंने बयान किया, इन लोगों ने बयान किया, हम सब अपनी तमाम तकरीरों को बापू की बारगाह में इसाल करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, मौला उनकी कब्र को रोशन कर दे, मौला करीम उनके कब्र को फुज़ो बरक़ात का गहवारा बना दे। मौला करीम जो उनकी बारगाह में जाए फुज़ो बरक़ात लेके जाए और फुज़ो बरक़ात लेकर उनकी बारगाह से लौटे। सरकार दादा बापू तो हमसे चले गए, मगर उनका मिशन हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, उनका काम हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। हर आदमी अपने आप को दादा बापू समझे, वही उनका एक मुरीद है, जो उनका मिशन था। हर आदमी उनकी राह को अपनी ज़िंदगी बना ले तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी कामयाब। वरना दुनिया में लोग बहुत जाते हैं और हम लोगों को बहुत सारी डायरियाँ देखते, हजरत फलां का इंतकाल हो गया, बताइए आप आ सकते हैं? हमने कहा नहीं, मैं तो वहाँ हूँ बंगाल में, मैं बिहार में हूँ, मैं कर्नाटक में हूँ, मैं फला जगह। हम लोग ये करते हैं। बाबुल भाई जानते हैं, बोले कर्नाटक तो जाना आसान है, मगर इन लोगों को लाना बहुत बड़ा नाटक है। इतने फार्मूले इनके पास है, नहीं हमारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं, समय नहीं। मगर आपको मालूम है वो एक ऐसी शख्सियत थे कि लोगों ने अपनी डायरी उठाया, कोई प्रोग्राम तक काट करके कहा चलो वहाँ चलना। ऐसी ज़िंदगी थी। ये हम सैयदों के लिए भी एक रास्ता दे के गए हैं। अगर ज़िंदगी ऐसी गुजारोगे तो तुम्हारे जनाजे बताएंगे कि तुम्हारे उशाक कितने हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनकी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप हज़रत सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।